ये बताएं कोई इंसान बनाया कि नहीं? आप तो हिंदू मुसलमान बन रहे हो। वजू जाए तो जाए, फरिश्ते कुछ भी लिख लें नाम आए अमाल में मेरे, मगर मुंह से मेरे गाली तो निकलेगी। अगर उस तौलिए में चूटियां होंगी, थकन से चूर होकर जिससे माथे का पसीना पोंछता हूं। जो सुन रखा था मेरे सामने गुजरने लगा, मैं शेर कहता गया और जख्म भरने लगा। नींद मेरी उछट नहीं रही है, वो भी आंखों से हट नहीं रही है। अपने हाथों को काट डालूंगा, उसकी तस्वीर फट नहीं रही। दुश्मन को साथ ले लिया है टूटी नाव में, अब वो लगा हुआ है हमारे बचाव में। मैं शायरों में तो हूँ, उनके काफिले में नहीं। मेरा शेर किसी भी मुशायरे में नहीं। मुकाबला है किसी से तो अपनी मौत से है, मैं जिंदगी के किसी भी मुकाबले में। यूपी के जिला बरेली में विंडरमेयर थिएटर का ऑडिटोरियम बेहद ही खूबसूरत और यादगार शाम का गवाह बना, जहां मोहब्बत के फसाने गूंजे तो तंज के तीर भी चले। मौजूदा माहौल पर चोट हुई तो जड़ों से जुड़े रहने का हौसला भी दिया गया। शाम ढलती गई लेकिन इस बीच ऐसे कलाम सामने आते रहे जो लंबे वक्त तक जहन में महफूज रहेंगे और महफिलों में इस महफिल का जिक्र आने पर गुनगुनाए भी जाएंगे। जश्न शारिक की इस शाम को खुद शारिक कैफी ने बेहद खूबसूरत शेरों से सजाया, नज़्म से आगाज़ किया और अपनी बात को गज़ल पर ख़त्म किया। अब आपको बगैर किसी ताख़ीर के विंडरमेयर लिए चलते हैं नामवर शायरों के कलाम से रूबरू कराने के लिए। उनके बाहर भी बहुत मुशायरे पढ़े। यूपी उर्दू एकेडमी का हाईएस्ट अवार्ड मिल गया। 1990 के बाद की शायरी पर जितनी PhDs हो रही हैं, जितनी रिसर्च हो रही है, उन सब में शेर कोट हो चुके हैं। लेकिन जो नहीं हुआ था वो ये कि अपने शहर के लोगों के सामने कभी शायरी सुनाने का मौका। तो ये मौका फराहम किया सैनी बदायूनी फाउंडेशन वालों ने और सबने, सारे मेंबरान ने, लेकिन खास तौर से आशू और अजीम, उन लोगों ने गर्मी में बहुत मेहनत की है। और विंडरमेयर और डॉक्टर ब्रिजेश्वर सिंह जिन्होंने ज़ाती दिलचस्पी ली इस प्रोग्राम में, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि डॉक्टर साहब पूरा बैठेंगे इस प्रोग्राम में, लेकिन वो हाजिर हैं अभी तक। बहुत शुक्रिया। तमाम शायर जो मेरी मोहब्बत में यहाँ आए, उन सबका बहुत शुक्रिया। आप लोग यहाँ पर, कुछ लोग बाहर से, हरदोई से भी आए हुए हैं सिर्फ सुनने के लिए मुशायरा, उन सबका बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और अब जिस काम के लिए मुझे बुलाया गया है, तो आज जिस किताब का मेरे इजरा यहाँ पर हुआ है वो नज़्मों की किताब है। तो आमतौर पर मैं मुशायरों में गज़लें ही सुनाता हूँ, लेकिन आज मैं गज़लें नहीं सुनाऊंगा। आज मैं आपके सामने कुछ नज़्में सुनाऊंगा। नज़्म जरा थोड़ा ज्यादा संजीदगी की मांग करती है। एक भी मिसरा अगर छूट जाता है तो नज़्म फिर समझ में नहीं आती है। तो बिल्कुल छोटी छोटी 3-4 नज़में शुरुआत में आपको सुना रहा हूं, 4-5 लाइनर्स। देखिए कि मोहब्बत की कमी लफ्जों से पूरी कर रहा था मैं। मोहब्बत की कमी लफ्जों से पूरी कर रहा था मैं, मगर जब आज मैं सचमुच में उसको चाहता हूं, उसे मुझसे शिकायत है खामोशी की। कोई समझाए उसको, ये खामोशी ही तो सच्ची है, वो सारे लफ्ज झूठे थे। और एक छोटी सी नज़्म देखिए। इस नज़्मों में आपको ऐसा लग सकता है कि नज़्म अचानक खत्म हो गई, तो जब मैं शुक्रिया कहूं तो समझ लीजिएगा कि देखिए कि सवेरे सवेरे मुंह अंधेरे छोड़ना बिस्तर नहीं मुश्किल कुछ ऐसा, मगर उठकर करूं क्या, कोई है ही नहीं ऐसा जिसे आदत हो मेरी।
और मेरे घर पर न होने से पहाड़ हो जाए दिन जिसका। यही तो दुख है मेरा, मेरे मसरूफ होने से कोई खाली नहीं। एक और फोर लाइनर है, ये भी सुन लें। मुजरिम होने की मजबूरी, वजू जाए तो जाए, वजू जाए तो जाए, फरिश्ते कुछ भी लिख लें नाम आए अमाल में मेरे, मगर मुंह से मेरे गाली तो निकलेगी। अगर उस तौलिए में चूटियां होंगी, थकन से चूर होकर जिससे माथे का पसीना पोंछता हूं। एक नज्म सुनिए, बकरे ईद नजदीक है। एक नज्म है जो बहुत मशहूर है, लेकिन ये मज़ाहिया नज्म बिल्कुल नहीं है, बहुत संजीदा नज्म है। इसमें एक बच्चे की नफ्सियात है जिसके साथ कुछ ऐसा बचपन में हो गया है, खेल खेल में, कि वो इसके जहन में रह गया है और वो एक गिल्ट है। तो जैसे कि ईद होती है हमारे यहाँ, बकरा ईद वाली जिसे कहते हैं, तो उसमें हफ्ते भर पहले से बकरे आ जाते हैं और बच्चे उन बकरों को आपस में लड़ाते हुए घूमते हैं। तो वही मंजर है, देखिए कि वही बकरा, मेरा मरियल सा बकरा। अब उसमें कुछ बकरे बहुत तगड़े होते हैं, कुछ लोगों क्या कमजोर बकरे आते हैं अपने अपनी जेब के हिसाब से। वही बकरा, मेरा मरियल सा बकरा, जिसे बबलू के बकरे ने बहुत मारा था, वो बकरा। वो कल फिर ख्वाब में आया था मेरे, दहाड़े मारकर रोता हुआ और नींद से उठकर हमेशा की तरह रोने लगा। खता मेरी थी, मैंने ही लड़ाया था उसे बबलू के बकरे से। उसे मालूम था पिटना है उसको, मगर फिर भी वो उस मोटे से जाकर भिड़ गया था। मेरी इज्जत की खातिर, वो भी कुर्बानी से बस कुछ देर पहले। मगर पापा तो कहते हैं वो जन्नत में बहुत आराम से होगा, वहां अंगूर खाकर खूब मोटा हो गया होगा। तो क्यों रोता है वो ख्वाबों में आकर? वो क्यों रोता है आकर ख्वाब में, ये तो नहीं मालूम मुझको। मुझे तो ये पता है, वो जब जब ख्वाब में रोता हुआ आया है मेरे, तो अगले रोज बबलू को बहुत मारा है। ये बताएं, कोई इंसान बनाया कि नहीं? आप तो हिंदू मुसलमान बनाए हुए। मतलब करता हूं कि नींद मेरी उचट नहीं रही है, नींद मेरी उचट नहीं रही है, वो भी आंखों से हट नहीं रही है। नींद मेरी उचट नहीं रही है, वो भी आंखों से हट नहीं रही है। अपने हाथों को काट डालूं क्या? अपने हाथों को काट डालूं क्या? उसकी तस्वीर फट नहीं बहुत जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि शारिक कैफी का ये एजाज़ बरसों तक याद रहेगा। और इन तमाम नौजवानों ने जिस तरह से ये तकरीब बर्पा की और आपने जिस तरह से उसमें शिरकत की, ये भी एक बहुत बड़ा एक तहजीबी फरीज़ा है मेरे लिए। मुझे लगता है मैं चंद शेर ऐसे सुनाऊंगा कि आपने इतनी मेहनत की है, वो दाद बात बहुत दी है, तो थोड़ा सा खामोशी से सुन ली जाए कुछ चीज़ें। तो ये है कि कुछ शायरी के सिलसिले में कुछ शेर हैं। मैं शायरों में तो हूँ
उनके काफिले में नहीं। मैं शायरों में तो हूँ, उनके काफिले में नहीं, तो कोई मेरा शेर किसी भी मुशायरे में नहीं। मैं शायरों में तो हूँ, उनके काफिले में नहीं, तो मेरा शेर किसी भी मुशायरे में नहीं। मुकाबला है किसी से तो अपनी मौत से है, मैं ज़िंदगी के किसी भी मुकाबले में। वो कहता था उसे जो भी तवक्को है खुदा से है, मगर मेरी तरफ यूं देखता जैसे खुदा मैं हूं। वो कहता था उसे जो भी तवक्को है खुदा से है, मगर मेरी तरफ यूं देखता जैसे खुदा मैं हूं। एक मतलब और एक शेर है कि जाने किस बात का है डर उसको, जाने किस बात का है डर उसको, हम भी आने लगे नजर उसको। जाने किस बात का है डर उसको, हम भी आने लगे नजर उसको। और मैंने चुप रह के जो कहानी कही, मैंने चुप रह के जो कहानी कही, और करता हूं मुख्तसर उसको। मैंने चुप रह के जो कहानी कही, और करता हूं मुख्तसर उसको। एक मतलब और कुछ शेर है कि जो सुन रखा था मेरे सामने गुजरने लगा, जो सुन रखा था मेरे सामने गुजरने लगा। मैं शेर कहता गया और जख्म भरने लगा। बहुत उदास हुआ उसकी मुस्कुराहट पर, बहुत उदास हुआ उसकी मुस्कुराहट पर, सो मुस्कुरा के उसे भी उदास करने लगा। बहुत उदास हुआ उसकी मुस्कुराहट पर, सो मुस्कुरा के उसे भी उदास करने लगा। और शेर है कि उलझ गया हूँ कुछ एक दिन से मेजबानी में, उलझ गया हूँ कुछ एक दिन से मेजबानी में, उलझ गया हूँ कुछ एक दिन से मेजबानी में। जो याद आके चला जाता था ठहरने लगा। अगर वो पूछे कोई बात क्या बुरी लगी है, अगर वो पूछे कोई बात क्या बुरी लगी है, ज्यादा सोचना मत बोल देना जी लगी है। अगर वो पूछे कोई बात क्या बुरी लगी है, ज्यादा सोचना मत बोल देना जी लगी है। और बुरी लगी तेरी मौजूदगी क्लास में आज। बहुत लोग बैठे हैं मेरी हमउम्र जिन्होंने अक्सर क्लास में प्रॉक्सीज लगाई होंगी, तो देखिए कि बुरी लगी तेरी मौजूदगी क्लास में आज, बुरी लगी तेरी मौजूदगी क्लास में आज, कि मेरे बोले बिना तेरी हाजिरी लगती है। बुरी लगी तेरी मौजूदगी क्लास में आज, बुरी लगी तेरी मौजूदगी क्लास में आज, कि मेरे बोले बिना तेरी हाजिरी लगी है। और उसे मनाते मनाते मैं रूठने लगा था, उसे मनाते मनाते मैं रूठने लगा था। फिर उसने पूछ लिया फिल्म कौन सी लगी है। उसे मनाते मनाते मैं रूठने लगा था, फिर उसने पूछ लिया फिल्म कौन सी लगी है। और उम्मीद है कि आप इस शेर तक भी पहुंचेंगे कि घड़ी में वक्त घटाते हुए मैं भूल गया, घड़ी में वक्त घटाते हुए मैं भूल गया कि यार उसकी भी दीवार पर घड़ी लगी है। घड़ी में वक्त घटाते हुए मैं भूल गया कि यार उसकी भी दीवार पर घड़ी लगी है। गिला भी है कि चल दिए कयाम भी नहीं किया। मतलब मुझे ऐसा फरमाइए तवज्जो के साथ, गिला भी है कि चल दिए कयाम भी नहीं किया, और उसने जबकि कोई इंतजाम भी नहीं किया। गिला भी है कि चल दिए कयाम भी नहीं किया, और उसने जबकि कोई इंतजाम भी नहीं किया। और जुनू किया तो यूं किया कि नाम तैस पड़ गया। तैस मजनू को कहते हैं। जुनू किया तो यूं किया कि नाम तैस पड़ गया, नहीं किया तो फिर बराए नाम भी नहीं किया। जुनू किया तो यूं किया कि नाम तैस पड़ गया, नहीं किया तो फिर बराए नाम भी नहीं किया।
और मैं कम सुखन यानी कम बोलने वाला, मैं कम सुखन पहुंच गया सलाम से कलाम तक। मैं कम सुखन पहुंच गया सलाम से कलाम तक, और एक वो जवाब में सलाम भी नहीं किया, और एक वो जवाब में सलाम भी नहीं किया। और तुम्हारी कॉल काटने का इस कदर मलाल था, तुम्हारी कॉल काटने का इस कदर मलाल था कि जिस सबब से काटी थी वो काम भी नहीं किया। दुश्मन को साथ ले लिया है टूटी नाव में, दुश्मन को साथ ले लिया है टूटी नाव में, अब वो लगा हुआ है हमारे बचाव में। बहुत शुक्रिया। और ये संभाल के कीजिएगा, इसमें आप डूब भी सकती। मेरे इंतजार में नहीं है वहां पे कोई, मेरे इंतजार में नहीं है, मगर न जाना मेरे इख्तियार में नहीं है। तुमने गुस्से में जो कुछ कहा ठीक था, खामियां सब में होती हैं, मुझ में भी हैं, और मुझको खुशी है कि तुमने मेरी खामियां तो गिनाई कम से कम मुझे। इससे एक ये भी एहसास हो ही गया, वो जो तारीफें तुमने कभी अच्छे वक्तों में खुश होके की थी मेरी, वो सभी झूठ थी। बहुत शुक्रिया। आज की शाम इस मुशायरे में कोई करतबाजी नहीं होगी, कोई कवाली नहीं होगी, सिर्फ शायरी होगी, और ऐसी शायरी होगी कि आप लोग खुद ये महसूस करने पर मजबूर हो जाएंगे कि इधर उधर से भटक रहा हूँ, ये शायरी है। मैं आज ऐलान कर रहा हूँ, ये शायरी है। खुदा को पाने की आरज़ू थी, वो बंदगी थी, खुदा को महसूस कर रहा हूँ, ये शायरी है। खुदा को महसूस कर रहा हूँ, ये शायरी है। कि वो चमकती पलकों की ओट में कुछ तारा चमका था रात में, मेरी बंद मुट्ठी न खोलिए, वही कोहिनूर है। मेरी बंद मुट्ठी न खोलिए, वही कोहिनूर है हाथ में। मैं तमाम तारे उठा उठा के गरीब लोगों को बांट दूं, वो जो एक रात को आसमां का निजाम दे मेरे हाथ। कि दिया जला के सभी बामो दर में रखते हैं, और एक हम हैं उसे रहगुजर में रखते हैं। दिया जला के सभी बामो दर में रखते हैं, और एक हम हैं उसे रहगुजर में रखते हैं। समंदरों को भी मालूम है हमारा मिजाज, कि हम तो पहला कदम ही भंवर में रखते हैं। कि मुशायरे में जो कुछ हम सुनाना चाहते हैं, सुनो कि शेर का मातम सुनाना चाहते हैं। नहीं सुनाएंगे जो सुनना चाहते हैं आप, वही सुनाएंगे जो हम सुनाना चाहते हैं। मुशायरे से पहले शारिक कैफी किताब कब्रिस्तान के नल पर चर्चा हुआ। इसमें मशहूर उपन्यासकार प्रोफेसर डॉक्टर खालिद जावेद, रेख्ता के एडिटर इन चीफ फरहत एहसास और सीनियर पत्रकार प्रभात सिंह ने हिस्सा लिया। दया दृष्टि चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर ब्रिजेश्वर सिंह ने शानदार कार्यक्रम के लिए सभी का आभार जताया। फहमी बदायूनी फाउंडेशन का इस शाम को सजाने में अहम रोल रहा। और गंदगी के पोट है, इसलिए जिस्म उगारी वक्त है, लेकिन जिस्म ही आपके पास है क्या भाई जिस्म के अलावा? तो ये सारे क्वेश्चन जो इनके हैं, अब वो जब पढ़ेंगे आप चीजों को, तो जिसको भी जरूरत हो, मतलब आम लोगों को शायरी वारी की जरूरत होती नहीं है, ना फिक्शन की जरूरत होती। वो अपना जिंदगी गुजारते हैं, पैदा होते हैं और काम करते हैं, अपना शादी होती है, बच्चे पैदा होते हैं, मर जाते हैं, तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन कुछ कीड़ा काटता रहता है कुछ लोगों को, हम जैसे कोई कांटा है कहीं, वो खटकता रहता है, तो ये सब चीजें नजर आती रहती हैं। तो अब जहां ने दीगर को जो देखना है वो पढ़े, मतलब नज्म जो है आपको कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ होता हो महसूस हो। मतलब इस नज्मों को पढ़ के आप वही नहीं रह पाएंगे जो नज्म के पढ़ने के पहले थे।